Good morning, students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start our new chapter, which is electricity and circuits. In this chapter we are going to discuss about electricity, electric cell, electric circuit, electric switch, and at last insulators and conductors. So let's start the video. First of all, we will discuss about electricity. We use electricity for many purposes to make our task easier. हम बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारे टास्क के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फैंस, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, मिक्सर्स एंड जूसर्स ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे घर में या ऑफिस में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं फॉर देयर वर्क. ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रिसिटी. ए पावर स्टेशन जो है, पावर स्टेशन क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई स्टार्ट होती है, तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, सप्लाई रुक जाती है, कहते हैं ना लाइट चली गई. सो that means that supply of electricity is failed. ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? Yes, think about that. क्या करते हैं हम? We use the torch. In such situation, a torch is sometimes used for providing light. जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो अंधेरा हो जाता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? हम अपने घर में टॉर्च यूज़ करते हैं या अपने मोबाइल का टॉर्च यूज़ करते हैं. एट दैट टाइम वी यूज़ द टॉर्च. ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन. अब टॉर्च जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे देता है, लाइट कैसे शो करता है? क्योंकि उसके अंदर एक बल्ब होता है. जैसे हम टॉर्च को ऑन करते हैं उसका बल्ब जल जाता है और उससे लाइट सप्लाई होती है. When you look inside a bulb, आप सभी ने देखा एक बल्ब कैसा दिखता है, तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. बाहर से तो आप सब ने देखा, पर उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. When you look inside a bulb, you will find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb. ये जो ग्लास बल्ब है इसके बिल्कुल मिडल में आपको एक थिन वायर दिख रही है ऊपर की तरफ, एंड दैट थिन वायर इज नोन एज फिलामेंट ऑफ द बल्ब. यही ग्लो करता है. ये जो फिलामेंट है, बल्ब का फिलामेंट ही ग्लो करता है, जिसकी वजह से पूरा बल्ब ग्लो करता है. सो ये जो थिन वायर इसमें ऊपर की तरफ शो की हुई है, दैट इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट. अब ये फिलामेंट कहाँ है? ऊपर की तरफ. साइड में टू थिक वायर्स के साथ ये अटैच्ड होता है, और ये जो दो थिक वायर्स हैं ये क्या करती हैं? इसको सपोर्ट देती हैं. One of these thick wires is connected to metal case of at the base of the bulb. सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे क्या है? बेस है, मेटल बेस है ये इसका. तो इन दोनों में से एक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस, जो नीचे का उसका मेटल केस है, एट द बेस ऑफ द बल्ब, वहां जाकर कनेक्टेड होती है. और दूसरी वायर कहाँ जाती है? द अदर थिक वायर. दो थिक वायर है ना, एक तो नीचे बिल्कुल बेस तक चलेगी, बिल्कुल एंड तक चलेगी, और जो अदर थिक वायर है that is connected to the metal tip at the center of the base. वो बेस के सेंटर पर जो मेटल टिप है वहां पर अटैच्ड होती है. The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminals of the bulb. बल्ब के दो टर्मिनल कौन कौन से हैं? एक तो बेस ऑफ द बल्ब और दूसरा टर्मिनल कौन सा है? मेटल टिप ऑफ द बेस. बेस का मेटल टिप और एक उसका एंड, ये उसके क्या है? दो टर्मिनल हैं. These two terminals are fixed in such a way that do not touch each other. ये जो दो टर्मिनल हैं ये इस तरह से फिक्स होते हैं कि एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, उनके बीच में गैप होता है. But where does the torch get electricity from? अब हमने कहा कि टॉर्च जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, लाइट देता है जब इलेक्ट्रिसिटी पीछे से ना आ रही हो. अब टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. टॉर्च में क्या होता है? सेल होता है. आप फोन का भी टॉर्च यूज करते हो, क्या कहते हो? फोन की बैटरी डाउन हो रही है,
फ़ोन की बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब में आती है इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल्स। तो वो किसके थ्रू आती है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी? बाय इलेक्ट्रिक सेल्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, आप सभी ने देखा है, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि इसके सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो केमिकल्स इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. आप लोगों ने देखा होगा थोड़े टाइम बाद हम कहते हैं ना सेल खत्म हो गया. वो सेल खत्म होना क्या है कि उसके अंदर जो केमिकल्स थे वो यूज हो गए, वो केमिकल खत्म हो जाते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना छोड़ देता है क्योंकि केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, केमिकल यूज हो गए सारे के सारे. तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है? एक सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है. देन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन. उस टाइम हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल चेंज करते हैं. वॉचेस में, वॉल क्लॉक में आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद सेल चेंज करना पड़ता है. रिमोट में सेल खत्म हो जाते हैं, थोड़े टाइम बाद हम सेल चेंज करते हैं. तो वो सेल खत्म होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो केमिकल था वो फिनिश हो जाता है, यूज अप हो जाता है. इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, कैमराज, ट्रांजिस्टर रेडियोज एंड मैनी अदर डिवाइसेस. इन सब में इलेक्ट्रिक सेल यूज होता है. इलेक्ट्रिक सेल हैज ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन अदर साइड. सी द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. नीचे एक इलेक्ट्रिक सेल है. इलेक्ट्रिक सेल के दो एंड है. एक एंड जो है वहाँ पर क्या है? एक स्मॉल मेटल कैप है. ऊपर देखो जो अपर एंड है वहाँ पर आपको स्मॉल मेटल कैप दिख रही है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं. और जो नीचे वाला है दैट इज द मेटल डिस्क, वो उसका नेगेटिव टर्मिनल है. So we can say that an electric cell has two terminal or two ends, a small metal cap and a metal disc. There is positive sign and negative sign marked on the electric cell. The metal cap is the positive terminal and metal disc is the negative terminal of the electric cell. दो टर्मिनल है, मेटल कैप वाली साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और जो मेटल डिस्क वाली साइड है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं. Now, what is electric circuit? The electric circuit provides a complete path for electricity to pass. Electricity क्या है? Current. Flow of current, that is electricity. Between two terminals of electric cell. अभी मैंने बात किया कि सेल के दो टर्मिनल हैं, तो उन दो टर्मिनल को कनेक्ट करना that is through electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये कंप्लीट पाथ है. किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास. इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए. कहाँ से? फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. दिस अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो शो किया हो ये अरेंजमेंट, ये पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट को शो कर रहा है. ये बल्ब है, दोनों साइड्स पर इसकी वायर्स हैं और नीचे इलेक्ट्रिक सेल है. बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. ये बल्ब तभी जलेगा, तभी ग्लो करेगा जब पूरे सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने बोला कि फ्लो ऑफ करंट होता है. फ्लो ऑफ करंट कहाँ से होता है? डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करता है. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to cell. कई बार बल्ब इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्टेड होता है पर फिर भी ग्लो नहीं करता. क्या रीज़न होता है? ड्यू टू फ्यूज. आप सभी ने सुना होगा बल्ब फ्यूज हो गया. तो उस सिचुएशन में क्या है? सर्किट तो कंप्लीट है पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया. क्या होता है वो? दिस में हैपन इफ बल्ब हैज़ फ्यूज. जब बल्ब फ्यूज्ड हो जाता है तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करता. एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज इफ देयर इज ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट.
मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में जब हम बल्ब की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है और उसी की वजह से बल्ब ग्लो करता है। तो अगर ये फिलामेंट टूट जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या है कि उसका जो फिलामेंट है वो टूट गया है, ब्रेक हो गया है। द ब्रेक इन फिलामेंट मीन्स ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। फिलामेंट टूटने का मतलब क्या है? पूरा फिलामेंट का मतलब क्या है? सर्किट पूरा था। अब फिलामेंट टूट गया मीन्स जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा था फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, बीच में से टूट गया, रास्ता टूट गया। रास्ता टूटने की वजह से क्या? फ्लो रुक गया। फ्लो रुक गया तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज कब होता है? जब उसका फिलामेंट टूट जाता है। और फिलामेंट टूटने से क्या होता है कि जो करंट का फ्लो है, उसका जो पाथ है, जो रास्ता है, वो टूट गया है। When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. एक बल्ब है, उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है सेल के साथ। तो जब बल्ब के टर्मिनल्स सेल के साथ कनेक्टेड हैं, कैसे? बाय वायर्स, दोनों तरफ ब्लू कलर की वायर्स लगी हुई ना, तो उस टाइम पर करंट जो है वो बल्ब के फिलामेंट से पास होता है। और जैसे ही वो करंट बल्ब के फिलामेंट से पास होता है, बल्ब ग्लो करने लग जाता है। तो अगर वो फिलामेंट टूट जाएगा तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्विच? इलेक्ट्रिक स्विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपको फैन ऑन करना है, आप स्विच ऑन करते हो। लाइट ऑन करनी है, आप स्विच ऑन करते हो। फ्रिज ऑन करके रखना है, हम उसका स्विच ऑन करते हैं। गीज़र यूज़ करना है, आप उसका स्विच ऑन करते हो। एसी यूज़ करना है, आप उसका स्विच ऑन करते हो। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक स्विच? स्विच क्या है? इट इज़ अ डिवाइस फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। स्विच क्या है? एक डिवाइस है जो जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उसको ऑन या ऑफ करने का काम करता है। अब स्विच ऑन और स्विच ऑफ, इसका क्या मतलब है? इट सिंपली ब्रेक्स द सर्किट फॉर स्विचिंग ऑफ। जब हम कहते हैं स्विच ऑफ, जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, उस टाइम पे क्या है? अगर फैन चल रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, फैन रुक जाएगा। लाइट ऑन है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर सर्किट टूट जाता है। सर्किट टूट जाएगा तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा। फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा तो वो जो हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो काम करना बंद कर देगा। और कंप्लीट्स द सर्किट फॉर स्विच ऑन। जब हम स्विच ऑन करते हैं तब वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर फ्लो ऑफ करंट होता है और वो डिवाइस काम करना शुरू कर देती है। तो स्विच ऑफ का मतलब क्या है? सर्किट का ब्रेक डाउन। स्विच ऑन का मतलब क्या है? सर्किट को कंप्लीट करना। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज से इसमें से करंट फ्लो करता है, इससे आपको करंट लग जाएगा। आप जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को टच कर रहे हैं या वायर्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो रबड़ की चप्पल डाल के रखनी चाहिए। ऐसा हम क्यों कहते हैं? हम कहते हैं कि इसमें से करंट पास नहीं करेगा, इसमें से करंट पास करेगा। तो वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से करंट पास करता है और वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिसमें से करंट पास नहीं करता है? These substances are known as conductors and insulators. So what are conductors? Materials which allow electric current to pass through them are called conductors. वो materials जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, those materials are known as conductors. For example, iron nail, लोहे की जो कील होती है, coin, सिक्का है, lime juice, नींबू का रस है। तो ये सब क्या है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं। नाउ व्हाट आर इंसुलेटर्स? मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते, दे आर द इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड, क्लॉथ, प्योर वाटर, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। योर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because our human body has 70% water and water is good conductor of electricity. जो हमारी बॉडी है that is a good conductor of electricity. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है? 70% वाटर है। तभी तो हम जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को टच करते हैं या किसी भी वायर्स के साथ काम कर रहे हैं या किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए।
क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें करंट लग सकता है। Therefore, be careful when you handle an electrical appliance. जब आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ काम कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज यू आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Its effect. You might have seen the danger sign displayed on poles and electric substances. जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर्स लगे होते हैं, उनके ऊपर इस तरह का डेंजर का साइन बना होता है. तो ये साइन क्यों बना होता है? इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली. ये एक वार्निंग होती है लोगों के लिए कि अगर आप उसके साथ अच्छे से हैंडल नहीं करते हो तो आपके लिए खतरा हो सकता है, आपको करंट लग सकता है. केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज severe injuries and sometime even death. अगर हम जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उसको हैंडल करते हुए या उनके साथ काम करते हुए थोड़ी सी भी लापरवाही बरते हैं तो हमें चोट लग सकती है, करंट लग सकता है, और अगर वो करंट बहुत ज़्यादा हो तो डेथ भी हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, insulators and conductors. In my next video we will discuss the question answer of this chapter. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.